अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूनिट नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 6 और 7। रीडिंग करेंगे इसकी, उसके बाद हम इसके अहम वर्ड्स देखेंगे, उर्दू ट्रांसलेशन भी करेंगे और इन करों में से पेपर में आने वाले अहम सवालात भी, उनके जवाबात भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उनको बेहतरीन तरीके से हल करना है ताकि आपके जो है वो बेहतरीन नंबर पेपर में आ सकें। पैरा नंबर 6 हम पढ़ते हैं। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन। रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, डिवाइन मैसेज इल्हामी पैगाम, रेवलेशन सिलसिला इजहार का, इल्हामी पैगाम के इजहार का वो सिलसिला जिसने अगले 23 years 23 साल जारी रहना था। हैड बिगन वो शुरू हो चुका था। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, तौहीद, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत के इत्तेहाद की तबलीग के लिए, प्रोक्लेम मीन डिक्लेयर, अनाउंस ऐलान करना, अरिजन खड़े हो गए थे। इल्हामी पैगाम का वो सिलसिला जिसने अगले 23 साल जारी रहना था शुरू हो चुका था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद की तबलीग के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. His mission, मकसद, उनका मकसद था to destroy, तबाह करना, the nexus mean कनेक्शन, बंधन, गठजोड़ ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। तीन चीज़ों का बंधन गठजोड़ था। सुपरस्टिशन तोहमात, इग्नोरेंस जहालत एंड डिसबिलीफ और बदएतिकादी। एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का एक आला तस्वर कायम करना था। सेटअप कायम करना, कंसेप्शन आइडिया तस्वर। एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और तीसरा मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था लीड मैनकाइंड, इंसानियत की रहनुमाई करना थी, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और इल्हामी खुशी की तरफ। ये यहाँ से शुरू होकर हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय, ये आगे जाके सवाल भी आएगा, उसका ये बड़ा ये अहम सवाल है, उसका ये जवाब होगा। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। इसको आपने जुबानी याद भी करना है। पैरा नंबर 7। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, चूंकि ये अकीदा जो ऊपर बयान हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद का, वो वाला थ्रेटनिंग खतरा बन रहा था, देयर डोमिनेंस उनके गलबे के लिए, यानी काफरों के, इन द सोसाइटी मुआशरे पर उनके गलबे के लिए, चूंकि ये अकीदा खतरा बन रहा था। द पैगन अरब्स, पैगन मीन डिसबिलीवर, जो ईमान नहीं लाते, काफर अरबों ने स्टार्टेड शुरू कर दिया टू माउंट, बढ़ाना, प्रेशर, दबाव ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि यह अकीदा मुआशरे पर उनके गलबे के लिए खतरा बन रहा था, काफिर अरबों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एंड हिज फॉलोअर्स और आपके पैरोकारों पर, आपके सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम टू रीनाउंस देयर काज, वो चाहते थे कि वो अपने काज से, मकसद से रीनाउंस, बाज आ जाएं, रुक जाएं, गिव अप कर दें। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और वो उन्हें बुतों की पूजा पर लगाना चाहते थे। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन, एक वफ्द, टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालब, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालब के पास। दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द रसूल, उन्होंने उनसे कहा कि वो रोक लें, रेस्ट्रेन स्टॉप कर लें, रोक लें, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोक लें, और या फेस देयर एनिमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फेस का माने होता है सामना करना। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलिमा, डायलिमा होता है उलझन, फिक्स, खुद को उलझन में पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, सेंट फॉर, बुलाना,
एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, एक्सप्लेन वजाहत करना, वाजे करना, उन पर वाजे कर दी द सिचुएशन, सूरत हाल। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मेमोरेबल यादगार अल्फाज में जवाब दिए। अनफॉरगेटेबल, मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाले, यादगार। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज रखें, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और मेरे बाएं हाथ पर चांद, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद, तो मैं तब भी अल्लाह की वहदानियत, वननेस यानी तौहीद की प्रोक्लेमेशन यानी ऐलान, अनाउंसमेंट, इसके ऐलान से, इसकी तबलीग से नॉट अबंडन, बाज नहीं आऊंगा। आई शैल सेटअप, मैं कायम कर दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल सेटअप, मैं कायम कर दूंगा, द ट्रू फेथ, सच्चा अकीदा, अपॉन द अर्थ, जमीन पर, और या पेरिश इन द अटेम्प्ट, या इस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा। अब हम देखेंगे अहम वर्ड्स जो पेपर में अक्सर आए हुए हैं, उनको आपने तैयार करना है। प्रोक्लेम, डिक्लेयर या अनाउंस, या बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है प्रोक्लेम्ड, तो फिर आप उसका मीनिंग लिखेंगे डिक्लेयर्ड या अनाउंस्ड। यूनिटी, इत्तेहाद, हार्मनी। कॉन्सेप्शन, आइडिया, तसव्वुर। नेक्सस, नेक्सस, बंधन, गठजोड़। कॉन्सेप्शन, कनेक्शन, डीप कनेक्शन बल्कि कह सकते हैं, गहरा ताल्लुक। पैगन, काफिर। डिसबिलीवर, बिलीवर ईमान रखने वाले, डिसबिलीवर ईमान ना रखने वाले। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन, स्टॉप, रोक देना। डायलीमा, उलझन। फिक्स, अबेंडन, गिव अप, तर्क कर देना, रुक जाना, बाज आ जाना। पेरिश, डाई, मर जाना, जान दे देना। रीनाउंस, गिव अप, ये भी वही मीनिंग है। अबंडन, रीनाउंस और गिव अप, ये सारे एक दूसरे के सेम मानी में इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। अब हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जो इन दो पैरों में से पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल। जैसे कि मैंने उस पैरे को पढ़ते हुए आपको बताया था कि मिशन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था, तो वो पैरे का आखिरी हिस्सा आपने उसमें जवाब देना है। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। और क्वेश्चन 2 है व्हाई डिड द पैगन अरब सेंड अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों भेजा था उन्होंने एक वफ्द जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास। पहले के शुरू में हमने पढ़ा था सिंस हिज बिलीफ वर थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। एक तो ये वजह थी कि चूंकि आपका अकीदा उनके जो मुआशरे के ऊपर गलबा था उसके लिए खतरा बढ़ रहा था, ये आपने बताना है एक चीज। और दूसरा उनका मकसद था दे वांटेड टू स्टॉप द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज। दो बातें लिख देंगे, आपका ईमान, आपका जो है पैगाम उनके लिए खतरा था मुआशरे पर जो उनका गलबा था, और दूसरा दे वांटेड देम टू रीनाउंस देयर काज, वो उनको उनके मकसद से हटाना चाहते थे। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और उन्हें बुतों की पूजा पर लगाना चाहते थे, ये मकसद था। और एक और सवाल है, बाज़ औक़ात ये आ जाता है दोनों में से दो, और सवाल नंबर 3 में से एक आता है जो भी आ जाए, बाज़ औक़ात दोनों इकट्ठे नहीं आते। वाई डिड द पैगन अरब थ्रेटन द रसूल्स अंकल। बाज़ औक़ात इस तरह से सवाल आ जाता है कि काफिर अरबों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को थ्रेटन यानी क्यों डराया, धमकाया क्यों। इसमें भी वही बात है कि मिलता जुलता जवाब है, जो भी इनमें से सवाल आ जाए आप उसका जवाब जो है वो एक दोनों सवालों का एक ही तरह से दे सकते हैं। वही कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था वो उनके लिए ख़तरा था। द रसूल्स प्रीचिंग वाज अ बिग थ्रेट टू द पैगन अरब्स। एक तो ये था उनके लिए ख़तरा था। सो आगे लगा के आप सो लगा के बाकी फिर सवाल वाला हिस्सा। सो दे थ्रेटन द रसूल्स अंकल, इसलिए उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकाया कि क्या कहा, दे सेड, आगे लगा सकते हैं आप, दे सेड कि रेस्ट्रेन योर नेफ्यू फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनिमिटी, कि अपने भतीजे को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोक लें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। सवालों को अच्छे तरीके से अपने